तीसरे विजन अर्थात लोगों को बीमारियों के प्रति सचेत करना के विषय में चर्चा करेंगे। आपकी सोच कितनी भी बदल जाए, कैसी भी बदल जाए, जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक आपकी सोच बदलने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या आपको पता है कि आपकी बीमारी क्या है? मैं बदन दर्द, खाज खुजली, जुखाम बुखार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, दिमाग की बीमारी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फेफड़े की बीमारी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस बीमारी की बात कर रहा हूँ जो इन सभी बीमारियों की जड़ है। तो सभी बीमारियों की जड़ में निम्नलिखित 4 बीमारियाँ होती हैं। नंबर 1, पैसा न होने की बीमारी। नंबर 2, पूंजी न होने की बीमारी। नंबर 3, संपत्ति न होने की बीमारी। नंबर 4, संपदा न होने की बीमारी। आप कहेंगे भला ये भी कोई बीमारियां हैं? आज तक तो किसी ने मुझे इन बीमारियों के विषय में बताया ही नहीं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, वक्ता वक्ता ही रहा, सुधर न सका समाज, दर्द हो रहा कहाँ पर, होता कहाँ इलाज। यदि इनमें से आपको कोई एक बीमारी है तो चल सकता है, परंतु यदि इनमें से सभी बीमारियां हैं तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि आपके पास पैसे वाली बीमारी है, अर्थात आपके पास नोट नहीं है, आपके नाम का आपके पास ड्राफ्ट नहीं है, आपके पास आपके नाम का किसी दूसरे व्यक्ति का चेक नहीं है और आपकी यदि साख नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं है। इसी प्रकार आपको यदि पूंजी की बीमारी है तो इसका मतलब है आपके पास समय नहीं है, आपके पास श्रम नहीं है, आपके पास सूचना नहीं है और आपके पास कौशल नहीं है। यदि आपके पास संपत्ति नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है आपके पास दुकान नहीं है, आपके पास बहुमंजिला दुकान नहीं है, आपके पास किराया देने वाला मकान नहीं है और आपके पास कंपनी नहीं है। और यदि आपके पास संपदा की बीमारी है तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रौद्योगिकी नहीं है, आपके पास बुद्धिमत्ता नहीं है, आपके पास श्रृंखला नहीं है और आपके पास गति नहीं है। और यदि ये बीमारियां आपको हैं तो इनका एकमात्र इलाज है संपदापति बनना। और यदि किसी कारणवश संपदापति न बन पाए तो दूसरा विकल्प हो सकता है संपत्तिपति बनना। और यदि संपत्तिपति न बन पाए तो तीसरा विकल्प हो सकता है पूंजीपति बनना। और यदि पूंजीपति भी न बन सको तो चौथा विकल्प है धनपति बनना। और यदि धनपति न बन पाए तो पांचवा विकल्प हो सकता है निवेशक बनना। और यदि निवेशक भी न बन पाए तो छठवां विकल्प हो सकता है वित्त पोषक बनना। और यदि किसी कारणवश वित्त पोषक न बन सको तो सातवां विकल्प है उत्पादक बनना। और यदि किसी कारणवश उत्पादक न बन सको तो आठवां विकल्प हो सकता है विक्रेता बनना। तथा यदि किसी कारणवश विक्रेता न बन सको तो नौवां विकल्प हो सकता है नौकर बनना। और यदि किसी कारणवश नौकर भी न बन सको तो 10वां विकल्प हो सकता है मजदूर बनना। और यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं बन सकते तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप पहले से कुछ बने हुए हैं। तो क्या बने हुए हैं? कभी आपने सोचा कि आप क्या बने हुए हैं? शायद कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। तो आप पहले से बने हुए हैं मजदूर।
मेरी समझ में तो आप मजबूर बने हुए हैं, ना कि मजदूर बने हुए हैं। इन 10 में से कोई एक बनना ही आपकी इस बीमारी का इलाज है। तो आप इन 10 में से कोई एक क्या हैं, क्या बने हैं? आप संपदापति हैं कि आप संपत्तिपति हैं कि आप पूंजीपति हैं कि आप धनपति हैं, अथवा आप निवेशक हैं कि वित्त पोषक हैं कि उत्पादक हैं कि विक्रेता हैं कि नौकर हैं कि मजदूर हैं। अपने आप को तौलिए और देखिए कि आप हैं क्या। इतना ही नहीं, संपदापति बनने की सीढ़ियां भी यही हैं। तो आप इनमें से किस सीढ़ी पर हैं? आप अपनी बीमारी के प्रति सचेत हुए अथवा नहीं? तो आपने देखा कि आपकी मूलभूत बीमारियां क्या हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन सींचे मूल को, फूल ही फल ही अघाय। धन्यवाद। तो यह तो रहा मेरा तीसरा विजन, जिसे हम लोगों को बीमारियों के प्रति सचेत करना कहते हैं।